ओर सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा पेश की गई है, वहीं दूसरी ओर पुराने फिक्स डिपॉजिट भी उनके भविष्य को बेहतर बनाने में एक अहम किरदार निभाते हैं। हमारी संवाददाता कविता शुक्ला आपको बता रही है, सुकन्या समृद्धि योजना और एफडी प्लान्स के बीच आपके लिए क्या ज्यादा बेहतर है। कौन से माता पिता की इच्छा नहीं होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में कुछ अलग मुकाम हासिल कर सकें। इसके लिए वो बच्चों के जन्म से ही एक एक पाई जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अपनी बचत को एक मुश्त हो जाने के बाद बैंक या फिर डाकघर में फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चियों के भविष्य को बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। ये दोनों ही योजनाएं बेहतर हैं और इनमें कुछ अंतर भी है। सुकन्या समृद्धि और एफडी हालांकि दोनों फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं, इनमें एक खास फर्क ये है कि इनका टैक्सेशन बहुत अलग है। सुकन्या समृद्धि जो है ये हर एक स्टेज पे टैक्स फ्री है। जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको अपने इनकम से डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। इस पे जब इंटरेस्ट जमा होगा तो वो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होगा, और जब इसमें से पैसा निकाला जाएगा मैच्योरिटी पे या उससे पहले तब भी वो टैक्स फ्री आएगा। एफडी में जो होता है इंटरेस्ट एक तो टैक्सेबल होता है, और आप एफडी में जितना पैसा रखते हैं उस पर कोई आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। सिर्फ एक तरह की एफडी है जो टैक्स सेविंग एफडी जिसे हम कहते हैं, सिर्फ उसी पे आपको 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, और किसी भी टैक्स बेनिफिट के अंदर एफडी नहीं आती। तो ये इन दोनों में एक सबसे बड़ा फर्क है। फिक्स डिपॉजिट में हर साल के लिए हर एक बैंक नए ब्याज दर को फिक्स करती है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर इस साल के लिए 9.2% फिक्स है। इन दोनों ही योजनाओं में आगे चलकर ब्याज दरें बदल सकती हैं। फिक्स डिपॉजिट में लॉक इन पीरियड 5 से 10 साल है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में लॉक इन पीरियड बेटी की उम्र के 21 साल हो जाने तक है। सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद ही 50% तक की रकम निकाली जा सकती है, जबकि फिक्स डिपॉजिट को कभी भी भुनाया जा सकता है। इसके अलावा आप अगर देखें तो लिक्विडिटी का बहुत फर्क है। एफडी आप कभी भी बीच में तोड़वा सकते हैं। एफडी की मुद्दत जो होती है वो भी 6 महीने से भी आप एफडी करा सकते हैं, आप 10 साल की एफडी भी करा सकते हैं। जबकि सुकन्या समृद्धि जो है एक फिक्स्ड टेन्योर की स्कीम है। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल। आपको 14 साल तक इसमें निवेश करना है। हर साल आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मिनिमम अमाउंट इसमें है 1000 रुपए का। तो 14 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं, और अकाउंट ओपनिंग के 21 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होती है। तो ये जो है इसका एक तो टेन्योर काफी लंबा है, और दूसरा फिक्स टेन्योर है, आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते इसमें से। मेरे हिसाब से अगर एजुकेशन और शादी के लिए जिस हिसाब से सेविंग्स करते हैं, तो सुकन्या समृद्धि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो एफडी के मुकाबले मैं कहती हूँ कि सुकन्या समृद्धि काफी बेहतर ऑप्शन है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें अगर शादी के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो लड़की को एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। तो ये एक जो चाइल्ड मैरिजेस के केस हैं उनको रोकने के लिए एक तरह से उन्होंने इनबिल्ट ये कर दिया है कि कोई 18 साल से नीचे की लड़की की शादी ना हो। फिक्स डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए टैक्स के नियम भी भिन्न भिन्न हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में कोई टैक्स में छूट नहीं मिलती है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप फिक्स डिपॉजिट या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश का फैसला लें। आज के